तो हाय दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। और हमारे चैनल पर 500 के करीब में है दोस्तों। क्योंकि आरव के आँख में अब हल्के आंसू आना शुरू हो गए थे। स्तुति फिक्र से आरव का हाथ पकड़ते हुए पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? आरव अभी सिर झुकाए खड़ा था। आरव ने जो अपने गलतफहमी की वजह से स्तुति पे बेजह शक किया था, उस बात से आरव बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। स्तुति प्लीज़ तो बोलो, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे दिल बैठा जा रहा है। आरव अब अपनी नज़र उठाता है और स्तुति की तरफ देखते हुए भारी आवाज़ में कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं जो भी क्या फिक्र सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से किया। स्तुति की आँख में भी अभी आंसू झलकने लगे थे। जानते हो बिना किसी वजह कि तुम्हारे इस नाराज़गी की वजह से मुझे कितना तकलीफ़ हुई है। तुमने एक बार आकर मुझसे पूछा भी ज़रूरी नहीं समझा। आरव रोते हुए, हाँ मुझे मालूम है कि मैंने गलती की है, लेकिन इस गलती की सज़ा मैंने 2 साल तक हर रोज़ काटी है। मैंने तुम्हें भूलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो स्तुति। सच जानने के बाद मैं खुद को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ा वजह है मेरे सीने में, जो सिर्फ तुम्हारी माफ़ी से उतर सकता है। प्लीज़ फॉरगिव मी। स्तुति आंखों में आंसू लिए अभी भी आरव को देख रही थी, लेकिन स्तुति अभी कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। आरव आगे कहता है, मुझे बस एक मौका दो अपनी गलती सुधारने का। मैं तुम्हारे साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करता हूँ। स्तुति प्लीज़ बस एक मौका। स्तुति जिसने अभी तक आरव का हाथ पकड़ा हुआ था, आरव से अपना हाथ छुड़ाती है और अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, एक शर्म पर आरव भी अपनी आंसू पोंछती हुई खुशी से, हाँ तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। स्तुति एक नज़र आरव को देखती है और गंभीर भाव से कहती है, तुम उस इंसान को उसके लिए किसी सज़ा दिलाओगे जिसने उस रात मुझे से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। आरव स्तुति के और पास आता है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थामते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें इस शर्त की ज़रूरत नहीं है। वो सख्त वैसे भी मुझसे बचने वाला नहीं है। उसकी किए कि उसे ऐसा सज़ा मिलेगी जिसे कोई वो कई जन्मों तक भी नहीं भूल पाएगा। आई प्रोमिस। स्तुति एक लाइट स्माइल के साथ हो में अपना सिर हिलाती है। आरव भी एक लाइट स्माइल करता है और स्तुति को अपने बाहों में भर लेता है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी अपने घर में सोफे पे बैठी कर आराम से चिप्स खा रही होती है और वो तानी को हैरानी से और कन्फ्यूजन से देख रही होती है, जो अपने नाखून चबाते इधर उधर से घूम रही थी। पूर्वी की नज़र भी तानी के मूवमेंट के साथ इधर उधर मूव कर रही थी। पूर्वी अब चिढ़ते हुए, यार तू कर क्या रही है? जब से तू ऑफिस से आई है बस यूं ही घूमे जा रही है। कुछ पूछने पर तू कुछ बोल भी नहीं रही है। आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तानी अभी भी पूर्वी की बात को इग्नोर करती है और अपने काम में लगी रहती है। पूर्वी को बस गुस्सा आ चुका था। पूर्वी उठती है और जाकर अपने दोनों हाथ फैलाकर तानी के सामने खड़ी
हो जाती है। तानी चिढ़ते हुए, अब तू क्या कर रही है? हट ना प्लीज मेरे रास्ते से। पूर्वी, तू पहले बता कि तुझे हुआ क्या है। जब से आई है बस यूं ही पहरे लगाए जा रही है। तानी, कुछ भी नहीं है, तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। पूर्वी तानी को और नज़दीक जाती है और तानी के चीक्स पर हाथ रखते हुए कन्फ्यूजन से पूछती है, ये तेरे गाल इतने लाल क्यों हैं? क्या तू शर्म रही है? तानी पूर्वी के हाथ अपने गालों से हटाती है और अपने नज़रें फेरते हुए, ना ना नहीं, मैं क्यों शर्माऊंगी भला। पूर्वी अपने तानी की बाहों पकड़कर उसका फेस अपनी तरफ करती है और आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखती हुई कहती है, और आज मैंने ये गौर किया कि तू बीच बीच में यूं ही इस्माइल किए जा रही है। सच बता, आखिर बात क्या है? पूर्वी ने यह बात अपने दोनों हाथ अपने कमर पे रखते हुए कहा था। ऐसा कोई भी बात नहीं है। तानी जाकर सोफे पे बैठती है और पीली को अपने हाथों पे लेते हुए कहती है। पूर्वी उनके स्माइल से जो बैठती है और एक गहरी सांस लेते हुए तानी से पूछती है, तेरे और स्वयं के बीच कुछ हुआ है क्या? क्या? पूर्वी की बात सुन तानी का मुंह खोला रह जाता है। तानी जल्दी से अपना फेस पूर्वी की तरफ करती है और अपने हाथ से अपने मुंह को कवर करते हुए हैरानी से मन में सोचती है, इसे कैसे पता चला कि स्वयं ने सुबह मुझे किस किया है? क्या ये अब मेरे मन की बात भी पढ़ने लगी? तानी अभी भी हैरानी और कन्फ्यूजन से पूर्वी को देख रही होती है। पूर्वी तानी की तरफ देखती है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए फिक्र से पूछती है, क्या स्वयं ने तुझे फिर से कुछ उल्टा सीधा कहा है या फिर उनके तुझे हर्ट किया है? तानी, जो अभी तक कुछ और समझ रही थी, जब उसके चेहरे पे फिक्र झलकने लगी और पूर्वी से कहती है, तू ऐसा क्यों पूछ रही है? पूर्वी, क्योंकि स्वयं ने कल रात मुझे कॉल किया था, उसे मुझसे कुछ बात करनी थी। तेरे बात में मेरी बात में? तानी हैरान से पूछती है। पूर्वी, हम उसकी बात से अलग रहा था कि वो किसी चीज़ को लेकर परेशान हो, लेकिन जब उसने तेरा नाम लिया तो मुझे लगा स्वयं फिर से कुछ तुझसे नाराज़ है, इसलिए मैंने तुझसे बात न करना ही बेहतर समझा और कॉल कट कर दिया। तानी पूर्वी का हाथ पकड़ती है और भरोसा दिलाते हुए कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूँ तो स्वयं आजकल बदलने लगा है, मेरी केयर करने लगा है, मेरे लिए खड़ा होने लगा है। स्वयं आजकल मेरी हर छोटी बड़ी बातों पर ध्यान देने लगा है। तू मेरे फिक्र मत कर। हम पूर्वी तानी की बात को गौर से सुन रहे थी। उसे तानी की आंखों में वो खुशी दिख रही थी जो वो अपनी जुबान से कहे जा रही थी। पूर्वी अब तानी को हक करते हुए और कहती है, तू कभी भी खुद को अकेला बिल्कुल मत समझना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, समझी? तानी भी पूर्वी को टाइटली हक करते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है। तानी अब मन में सोचती है हुए, लेकिन स्वयं ने अचानक पूर्वी को कॉल क्यों किया था? आखिर क्या जानना चाहता है स्वयं? वहीं दूसरी तरफ अथर्व अपने ऑफिस से घर जा रहा होता है, लेकिन अथर्व गौर करता है कि ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाली मार्केट में आज काफ़ी चहल पहल थी। सब लोग वहां शॉपिंग में बिजी थे। तभी अथर्व कुछ गौर
करता है और उसे देखता हुए ऐसा इस्माइल के साथ कहता है, राखी कल तो रक्षाबंधन है। अथर्व अपनी कार को पार करता है और मार्केट में चला जाता है। अथर्व यहाँ वहाँ घूम कर बस आज आखिर को देख रहा था। वो देख रहा था कि वहाँ लोग कैसे शॉपिंग कर रहे हैं। तभी अथर्व की नज़र किसी चीज़ पर पड़ती है और अथर्व के कदम वहीं थम जाते हैं। दरअसल थोड़ी ही दूर पर तानी और पूर्वी खड़े थे जो राखी की शॉपिंग कर रहे थे। तानी को देखकर अथर्व के चेहरे में एक मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं तानी और पूर्वी आपस में लड़ रहे थे। तानी चिढ़ते हुए, भाई को यही राखी पसंद आएगी, तू देख लेना। पूर्वी तानी के हाथ में राखी छीनती है और उसे वापस उसकी जगह पर रखते हुए कहती है, नहीं, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे दूसरी राखियाँ लेनी चाहिए। इन्हें देख रहा अथर्व डिसबिलीव से अपना सिर हिलाता है और कहता है, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। बचपन से ही इन दोनों की राखियों के बीच मुझे पीसना पड़ता है। फिर कुछ याद करते हुए अथर्व के चेहरे में एक मुस्कुराहट छा जाती है। सभी अभी बहुत छोटे हैं। तानी, पूर्वी और काया तीनों ने अभी अभी अथर्व को राखी पहनाई थी। अथर्व अब तीनों को गिफ्ट देता है। गिफ्ट पा कर काया वहाँ से चली जाती है, लेकिन तानी और पूर्वी अथर्व के पास बगल में बैठी लड़ाई कर रही थी। तानी अथर्व का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींचती हुई, मेरे राखी ज़्यादा अच्छे हैं, देखो ये भाई के हाथ में बहुत सुंदर लग रही है। पूर्वी अथर्व का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचती हुई, नहीं नहीं, मेरी राखी ज़्यादा अच्छी है, भाई को मेरी राखी पसंद आई है ना भाई। दोनों अपनी राखियों के लिए लड़ रही थी और अथर्व को अपने साइड करने की कोशिश में लगी हुई थी। अथर्व बस लाचारी से दोनों के भी बातों में अपना सिर हिलाया जा रहा था, लेकिन उसकी बात से वो परेशान हो चुका था। अथर्व की परेशानी को अथर्व की माँ समझ चुकी थी। उनकी माँ उनके पास आकर बैठती है और प्यार से तीनों से कहती है, बेटा, दोनों की तरफ राखियाँ बहुत सुंदर हैं, आपस में लड़ मत। अथर्व बड़ी मासूमियत से कहता है, हाँ मैं माँ, अब इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन दोनों मान ही नहीं रही हैं मेरी बात। अथर्व की माँ मुस्कुराती है और तानी और पूर्वी से कहती है, बेटा, चाहे तुम दोनों की राखी कैसी भी हो, तुम्हें मालूम है कि राखी क्यों पहनाई जाती है। दोनों पहले एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर माँ की तरफ देखते हुए ना मैं अपना सिर हिलाते हैं। अथर्व की माँ आगे कहती है, जब कोई बहन अपनी भाई की राखी बांधता है तो भाई अपने बहन से एक प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा अपने बहन की रक्षा करेगा और इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी राखी दिखने में कैसी है, क्योंकि अथर्व हमेशा तुम दोनों की रक्षा करेगा। अपनी माँ की बात सुन अथर्व के फेस में मुस्कुराहट छा जाती है और अथर्व खुशी से कहता है, हाँ माँ, मैं हमेशा इनकी रक्षा करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा इनका साथ दूंगा, प्रॉमिस। अथर्व की बात सुन उनकी माँ मुस्कुराती है और अथर्व का सिर थपथपाती है, लेकिन तानी और पूर्वी को तो इसके मतलब ही नहीं था। इन्हों तो बस अपने सुंदर राखी की
तारीफ सुनी थी, जिसके लिए दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर अथर्व और उसकी माँ दोनों ही हंसने लगे हैं। प्रेजेंट ये सब सोचते हुए अथर्व के चेहरे में एक सुकून से मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी वो अपनी तानी और पूर्वी को खुद की तरफ आता देखता है। अथर्व अब जल्दी से एक राखी के दुकान के पीछे छिप जाता है। दोनों उसे दुकान के पास आती हैं और राखियाँ देखने लगते हैं, लेकिन इनका लड़ना यहाँ भी जारी था। लेकिन कुछ देर बाद ही तानी और पूर्वी दोनों के चेहरे में उदासी झलक आई है। अब दोनों मायूस नज़र से एक दूसरे को देख रही होती हैं। तानी हाथ में पकड़े राखी को उसकी जगह में वापस रखते हुए उदासी से कहती है, इन राखियों को हम लेकर भी क्यों ही जाएंगे? भाई तो मुझसे अब तक नाराज है। पूर्वी तानी के कंधे पर हाथ रखती है और उसे कहती है, एक न एक दिन भाई की नाराजगी खत्म हो जाएगी, तू इतना सोच मत कर तानी। उदासी से, क्या भाई मुझे अभी माफ़ कर पाएगा? मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया है। पूर्वी, हाँ भाई, सब कुछ भूल के एक दिन तुम्हें माफ़ कर देगा। अब तो स्माइल करो। पूर्वी की बात से तानी का मूड थोड़ा लाइट होता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं उस राखी दुकान के पीछे खड़ा अथर्व ये सब सुन रहा होता है। तानी की बात से अथर्व भी कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था। अथर्व मन में सोचते हुए, मैं अपने लिए प्रॉमिस को पूरा करते हैं नाकामयाब रहा। तानी, जब पूरी दुकान तुम्हें गुनहगार मान रही थी, तब तुझे तुम्हारे लिए खड़ा होना चाहिए था। भले ही तुम गलत ही सही, लेकिन तुम्हारे रक्षा करना मेरा फ़र्ज़ था। तुम्हारा साथ देना मेरा फ़र्ज़ था, जिसमें मैं पूरी तरह से नाकामयाब रहा, पूरी तरह से। लेकिन अब तुमसे दिया हुआ हर प्रॉमिस मैं निभाऊंगा। तानी, तुम्हारे भाई अब हमेशा तुम्हारा साथ देगा। तानी अभी अपने कमरे के बाहर खड़ी थी। अभी भी तानी काफ़ी नर्वस है। तानी नर्वसनेस से अपनी उंगलियों से खेलती है। अब तो मुझे स्वयं के सामने जाना ही होगा। पता नहीं मैं उनका सामने कैसे करूँगा। भगवान जी, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। लेकिन तानी अचानक से कॉन्फिडेंट से, लेकिन मैं क्या इतना नर्वस हो रही हूँ? जो किया वो स्वयं ने किया था, मुझे इसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तानी अब धीरे से अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अपना सिर अंदर करते हुए अंदर झांकती है। अंदर स्वयं ड्रॉस में कुछ ढूंढ रहा था। स्वयं तानी की तरफ बैठ करके खड़ा था, इसलिए स्वयं ने तानी को नहीं देखा था। स्वयं को देख के तानी का कॉन्फिडेंस फिर से हवा हो चुका था। तानी की दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज हो गई थी। तानी जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने दिल की धड़कने का नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। तानी अब एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, जो भी हो सभी न सभी तो स्वयं का सामना करना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मैं इनसे छुप सकती हूँ? तू कर सकती है तानी। तानी अब अपने सारी कॉन्फिडेंस इकट्ठा करती है और कमरे के अंदर जाती है। स्वयं अभी भी वहीं कुछ ढूंढ ही
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हाँ, हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। और हाँ गाइस, हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर के करीब में है दोस्तों, तो प्लीज़ आप करा ही देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो ओके बाय।